अरे यार, सारे दिन प्रोटीन पीते रहते हो, कितना प्रोटीन पियोगे? और तुम्हें पता है कितने हार्ट अटैक हो रहे हैं इन सब एक्सरसाइज करने वालों के। ये जिम विम छोड़ो, दौड़ लगाया करो बस। ये कुछ नहीं रखा है इन सब वेट उठाने में, लोहा उठाने में। ठीक है, रहने दो ये सब। हाय एवरीवन। तो आज हम थोड़ी बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो अंकल को तो आपने सुन ही लिया है, और ऐसे बहुत सारे अंकल आपको मिलेंगे। वो सब यही बोलेंगे कि क्यों जिम करते हो यार, जिम में जाके हार्ट अटैक्स होते हैं, आपको वेट नहीं उठाना चाहिए, आपको प्रोटीन पाउडर नहीं पीना चाहिए। बट उसके पीछे रीजन क्या है, ये तो पता होना चाहिए। अब आप कभी भी अगर अपना ब्लड टेस्ट करवाओगे तो क्या आपको पता लग जाता है कि क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर वो कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा है तो आप टेंशन में आ जाते हो। आप ये सोचते हो कि यार मैं तो सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो जिम भी जा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो ऐसा क्या है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पढ़ना कैसे है, मेरे को समझना कैसे है कि वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा क्यों है, और अगर ज़्यादा है तो उसमें क्या फैक्टर्स हैं जो उसको ऐसा बना रहे हैं, जो वो मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी वे में मैं समझाना चाहता हूँ। जो कोलेस्ट्रॉल है, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी अपने आप भी बनाती है, खुद भी जनरेट करती है। और ये कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारी नर्व्स, हमारे सेल्स और हमारे हार्मोन्स बनाने के लिए। इट इज़ लाइक अ फ्यूल टू आवर बॉडी एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात यह है कि जब आप अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हो तो वो एक कंबाइंड जो एक फिगर आती है विच शुड नॉट बी मोर देन 200। लेकिन जब वो 200 से ज्यादा होती है तो हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन उसमें एक और भी फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर एचडीएल होता है, एलडीएल होता है, वीएलडीएल होता है। अब ये क्या चीजें हैं, इनका इनका क्या यूज है? क्यों क्यों हम देखते हैं कि ये एचडीएल और एलडीएल की क्या क्या कितनी रीडिंग्स होनी चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये सब लिपोप्रोटीन्स है। और ये लिपोप्रोटीन्स का क्या यूज है? इसका यूज है जैसे एक बस लोगों को लेके जाती है और दूसरी जगह ड्रॉप कर देती है। तो ये लिपोप्रोटीन्स एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सब क्या करते हैं, ये उस कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं वहां के लिए जहां के लिए वो कोलेस्ट्रॉल बना है। तो अगर आपका एचडीएल ज्यादा है तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग है, अगर आपका एलडीएल ज्यादा है तो उसका डिफरेंट मीनिंग है, वीएलडीएल ज्यादा है तो उसका डिफरेंट मीनिंग है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोजिंगली आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से ज्यादा है, आप टेंशन में आ जाओगे। आप ये बोलोगे मैं तो जिम जाने वाला बंदा हूँ, मेरे को मेरा 200 ज्यादा कैसे हो रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ। एचडीएल अगर आपका 50 अबव है, ओके, एचडीएल अगर आपका 50 अबव है, एलडीएल ट्राइग्लिसराइड अगर आपके 150 से नीचे है, वीएलडीएल अगर आपका 20 से नीचे है, तो आप हेल्दी हो, भले ही आपका 200 से ज्यादा भी हो कोलेस्ट्रॉल। उसे बोलते हैं एथलेटिक पैराडॉक्स। दैट मीन्स कि आपकी जितने भी लिपोप्रोटीन्स हैं वो ज्यादा नहीं है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। 200 से ज्यादा होने पे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ज्यादा वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका एचडीएल अबव 50 होना ही होना है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका एलडीएल लेकिन 150 बिलो होना चाहिए, आपका वीएलडीएल लेकिन 20 बिलो होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपका वो 200 से आपका सॉरी 50 से अबव है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसे कहते हैं एथलेटिक पैराडॉक्स। अब बुरा क्या है? आपका अगर कोलेस्ट्रॉल 200 अबव है लेकिन एचडीएल अगर 50 से नीचे है, मान लीजिए 30 है, अगर आपका एलडीएल 150 से ऊपर है, अगर आपका वीएलडीएल 20 से ऊपर है, तो घबराने वाली बात है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं है। दैट मीन्स कि जितना भी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जनरेट हो रहा है और उसको जो ये लिपोप्रोटीन कैरी कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा हो चुकी है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। एचडीएल का ठीक ज्यादा होना ठीक हो जाता है, लेकिन एलडीएल वीएलडीएल का ज्यादा होना ठीक नहीं होता। अब आप इसको ऐसे समझिए कि इसमें और भी कुछ फैक्टर्स हैं। इसमें ये भी आपको देखना है कि मेरा लिवर एंजाइम कैसा है, वो अंडर रेंज है या नहीं है। अब आपको ये भी देखना है मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो लिपोप्रोटीन्स के। दैट मीन्स आपका अगर एचडीएल
बिलो 40 है, आपका एलडीएल ट्राइग्लिसराइड अगर 150 अबव है, आपका बीएलडीएल अगर 20 अबव है और आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो दैट मीन्स कि आपका इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा टफ है। आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोई प्रोसेस फूड नहीं खाना, आपको कोई स्मोकिंग नहीं करनी, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे आपकी सिचुएशन और खराब हुई। मैं फिर गाड़ी का एग्जांपल देता हूं, आपकी गाड़ी ऑलरेडी धुआं छोड़ रही है, आपकी गाड़ी ऑलरेडी मिसफायर कर रही है और आप उसको और ज्यादा लोड दे रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप अपनी गाड़ी का इंजन बिठा दोगे। तो जब आपको पहले ही ये बॉडी बता रही है कि ये रीडिंग्स मेरी खराब हो चुकी है, तो आप उसको और खराब मत करिए। अब आपका मैं दूसरी सिचुएशन बताता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है लेकिन आपका एचडीएल 50 अबव है, आपका एलडीएल 150 बिलो है, आपका वीएलडीएल 50 बिलो है, 20 बिलो है, तो दैट मीन्स कि आपके इंप्रूव होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझिए, कोई भी रिपोर्ट आपको ये नहीं बता सकती कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है, नहीं, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, उसके लिए देखना पड़ता है और सब चीजें, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, आपका वेस्ट साइज कितना है, आपका पूरा जो वर्कआउट रिजीम है वो क्या है, आप वर्कआउट करते ही नहीं हो, तो उससे भी पता लगता है कि आपको हार्ट अटैक के कितने चांसेस हैं। सिर्फ लिपो प्रोफाइल से आप ये पता लगा सकते हो कि बॉडी सही वे में नहीं जा रही है, बॉडी के अंदर सब कुछ बिगड़ चुका है, बट हार्ट अटैक होगा नहीं होगा ये आपको एक्यूरेटली सिर्फ मल्टीपल टेस्ट और डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन ये आपको पहले ही पता लग जाएगा एचडीएल एलडीएल बीएलडीएल से कि आप सही वे में नहीं जा रहे। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को अपनी रिपोर्ट पढ़नी कैसे है। मैंने जैसे आपको बताया, दोबारा रिपीट करता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें मैंने आपको बोली हैं। अगर आपका एचडीएल 50 अबव है, एलडीएल आपका 150 बिलो है, वीएलडीएल अगर आपका 20 बिलो है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसे एथलीट पैराडॉक्स ही बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी ये सारी चीजें बिल्कुल अपोजिट हैं, तो आपको घबराने की जरूरत है, बिल्कुल है, मैं कहता हूं है, क्योंकि आप सही लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हो, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको यही चीज करनी है कि ये अपने टेस्ट करवाइए, फिर पता करिए कि मेरी बॉडी की क्या सिचुएशन है, फिर आप अपने पूरे रिजीम को, वर्कआउट को, अपनी डाइट को प्लान करिए। दैट इज द राइट वे टू स्टार्ट अ जर्नी फॉर फैट लॉस फॉर अ हेल्दी लाइफ। ओके, सो प्लीज 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 अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू। तो आपको घबराने की जरूरत है, बिल्कुल है, मैं कहता हूं है, क्योंकि आप सही लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हो, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको यही चीज करनी है कि ये अपने टेस्ट करवाइए, फिर पता करिए कि मेरी बॉडी की क्या सिचुएशन है, फिर आप अपने पूरे रिजीम को, वर्कआउट को, अपनी डाइट को प्लान करिए। दैट इज द राइट वे टू स्टार्ट अ जर्नी फॉर फैट लॉस फॉर अ हेल्दी लाइफ। ओके, सो प्लीज 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 अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।